माहा अपने घर में बैठी टीवी देख रही होती है जब उसकी माँ काम से वापस आती है। माहा अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा पिज्ज़ा कहाँ है? तुम मेरा पिज्ज़ा क्यों नहीं लेकर आई? माँ जवाब देती है, आज मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हारा पिज्ज़ा नहीं लाई। माहा गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं सुबह से इंतजार कर रही थी और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, तुम खाली हाथ ही वापस आ गई। माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है, कहाँ से पूरी करूँ मैं तुम्हारी रोज रोज के ये नखरे? तुम्हें तो रोज ही नया कुछ चाहिए होता है, नहीं होते मेरे पास इतने पैसे। शुक्र नहीं करती कि 2 वक्त की रोटी मिल रही है। माहा बहुत ही बिगड़ चुकी थी, रोज रोज नई से नई ख्वाहिश करती थी, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत तंग आ चुकी थी और बहुत परेशान भी रहती थी। माहा माँ से नाराज हो जाती है और घर छोड़ जाने की धमकी देती है। माहा अपनी माँ से कहती है, जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर, ना कुछ अच्छा खाने को मिलता है और ना ही कुछ अच्छा पहनने को। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी जिंदगी से। माहा को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नहीं रुकती और घर छोड़कर चली जाती है और नानी के घर पर रहने लग जाती है। नानी माहा को कहती है, क्या हुआ है मेरी बेटी को? तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा, क्या किसी से कोई लड़ाई हुई है? माहा कहती है, हाँ नानी अम्मा, मैंने एक पिज्ज़ा ही तो मांगा था माँ से, मगर माँ ने मुझे इतनी बातें सुनाना शुरू कर दी। नानी माहा से कहती है, तुम परेशान ना हो बेटा, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए पिज्ज़ा लेकर आती हूँ। फिर नानी अम्मा माहा के लिए पिज्ज़ा लेने चली जाती हैं। माहा की माँ बहुत परेशान होती है, वो अपनी दोस्तों के पास जाती है और उन्हें कहती है, माहा फिर घर छोड़कर चली गई है और मुझे यकीन है वो फिर अपनी नानी के घर ही गई होगी। मेरी माँ इसको समझाने की बजाय इसकी ख्वाहिशें पूरी करने लग जाती हैं। अगर यही सब चलता रहा तो माहा तो और ज्यादा बिगड़ जाएगी। आखिरकार इसने अपने घर भी तो जाना है। एक दोस्त कहती है, ये तो माहा का रोज का काम है, उसकी नानी ने उसको बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। आज तुम वापस ले आओगी, वो कल फिर नाराज होकर चली जाएगी। ऐसे तो कोई बहू भी नहीं करती जैसे तुम्हारी बेटी कर रही है। माहा की माँ कहती है, हाँ वो मुझसे पिज्जा मांग रही थी, बस इसी बात पर नाराज होकर अपनी नानी के घर चली गई। दूसरी दोस्त कहती है, तुम्हारी बेटी बहुत ही बदतमीज हो चुकी है, हम उसको समझाने की कोशिश भी करें तो वो आगे से बदतमीजी करने लग जाती है। माँ कहती है, इसीलिए तो मैं तुम दोनों के पास आई हूँ कि मेरे साथ चलो और मिलजुल कर उसे समझाते हैं। फिर वो तीनों माहा की नानी के घर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। माहा अपनी नानी के घर पर बैठी मज़े से पिज्ज़ा खा रही होती है जब माहा की माँ और उसकी दोस्तें वहाँ जाती हैं। माहा माँ से कहती है, देखो नानी अम्मा ने मुझे पिज्ज़ा लाकर भी दे दिया है, इसी वजह से तुम मुझसे तंग रहती थी। एक दोस्त माहा से कहती है, देखो बेटा, अपनी माँ को ऐसे तंग नहीं करते, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। माहा बदतमीजी से जवाब देती है, आप लोगों को इतना शौक है तो आप ही इनके साथ रह लें, मुझे उस गुर्बत में नहीं रहना। एक दोस्त गुस्से में जवाब देती है, तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो, हम तो तुम्हारा भला ही सोच रहे थे और तुम आगे से हमें ही बातें सुना रही हो। दूसरी दोस्त कहती है, मुंह संभाल कर बात करो, अगर दोबारा ऐसी कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा। ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही अपनी माँ की इज्जत की परवाह है। माँ कहती है, एक बार नानी अम्मा को आ लेने दो, वो ही बताएंगी आप सबको। चलो हम तो वापस चलते हैं, तुम्हें भी कह रहे हैं, तुम भी वापस चलो। ऐसी बदतमीज औलाद को दूसरों के रहमो करम पर ही रहने दो, जब इसको ठोकर लगेगी तभी इसको समझ आएगी। ये कहकर वो दोनों दोस्तें वहां से चली जाती हैं। माहा की माँ इन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो एक बात भी नहीं सुनती और चली जाती हैं। इतने में माहा की नानी
वहाँ वापस आ जाती है। नानी अम्मा अपनी बेटी से कहती है, एक ही तो बेटी है तुम्हारी, क्यों इसकी बातें नहीं मानती? जब तुम छोटी होती थी तो मैं भी तो तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया करती थी। महा की माँ जवाब देती है, माँ मैं तो रोज इसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। कल पैसे नहीं थे मेरे पास, इस वजह से नहीं लेकर आ सकी। महा कहती है, नानी अम्मा, मैं इनके साथ वापस नहीं जाऊंगी। आपको पता है इनकी दोस्तों ने मेरी इतनी बेइज्जती की है। माँ कहती है, तुमने भी तो उनके साथ इतनी बदतमीजी की। वो बातें कोई करने वाली थी जो तुमने उनके साथ की? महा जवाब देती है, हाँ, बस मैं ही बुरी हूँ, बाकी सारी दुनिया अच्छी है। मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैंने कह दिया है। माँ चुप करके वहाँ से अपने घर चली जाती है। महा बेटा, घर में खाने का सामान खत्म हो चुका है, मैं जरा बाजार जाकर वो सामान लेकर आती हूँ। महा कहती है, नानी अम्मा, आते हुए मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना। नानी अम्मा जवाब देती है, हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए मिठाई लेकर जरूर आऊंगी। नानी अम्मा बाजार की तरफ जा रही होती हैं कि पीछे से कुछ लोग आकर उनको किडनैप करके ले जाते हैं। एक लड़की वो सब कुछ देख रही होती है। वो लड़की जानती थी कि ये महा की नानी अम्मा है। वो फौरन से घर की तरफ भागती है और महा को आकर सब कुछ बता देती है। वो कहती है, महा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, कुछ लोग नानी अम्मा को अपने साथ लेकर चले गए थे। ये सुनकर महा रोने लगती है और कहती है, ये क्या हो गया? मेरी नानी अम्मा तो बहुत अच्छी थी, वो बहुत कुछ ला कर देती थी मुझे। अब मेरी सारी चीजें कौन लेकर आया करेगा? थोड़ी देर बाद महा की मामी घर वापस आती है तो देखती है कि महा रो रही होती है। महा उनको सारी कहानी सुना देती है, मगर मामी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वो तो खुश होती हैं कि चलो बूढ़ी सास से जान छूटी। कुछ दिन तो मामी महा के साथ ठीक रहती हैं, मगर एक दिन महा और मामी के दरमियान लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से मामी महा को घर से निकाल देती हैं। महा मामी से कहती हैं, मेरी नानी अम्मा होती तो वो कभी भी मेरे साथ ऐसा सलूक ना होने देती। मामी कहती हैं, तुम अपने घर जाकर रहो, वही तुम्हारा घर है, ये घर मेरा और मेरे बच्चों का है। महा परेशान होकर घर के पास ही बैठ जाती है, फिर कुछ सोचकर अपनी माँ की दोस्त की तरफ चल पड़ती है। महा उनको सारी बात बताती है। अब पता चला तुम्हें कि अपना घर अपना ही होता है, कोई भी किसी दूसरे को हमेशा अपने साथ नहीं रखता। महा जवाब देती है, आप मुझे माफ कर दें और मुझे मेरे घर छोड़ आए। अगर मैं अकेली जाऊंगी तो माँ मुझे घर से निकाल देगी। वो दोनों महा के घर की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। महा की दोस्त उनसे कहती हैं, आप महा को माफ कर दें, इससे गलती हो गई है, ये तो बस रोई जा रही थी, अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। माँ महा को गले से लगा लेती है और महा को माफ कर देती है।